हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्यारम साइंस। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसकी हम पूरे चैप्टर की जो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी रीडिंग थी वो कवर कर चुके हैं। सिर्फ हमारी समरी बची हुई है, तो इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग आज करने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन। बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। Reproduction enable a species to live generation after generation। रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज मतलब इनेबल्स है, ऐसी स्पीसीज का है जो जो स्पीसीज जिंदा रहती हैं और वो जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में भी वही स्पीसीज देखी जाती है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म का वो मतलब क्लासीफाई किया गया है दो प्रोसेस में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते हैं। तो यही चीज़ बताएगी ये कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। मतलब मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इट इज़ कॉमन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सच एज फंजाई, एल्गी एंड सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। मतलब क्या है, ये बहुत ही सिंपल है और ये कॉमन देखा जाता है एसेक्सुअल। कॉमनली ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, जैसे कि हो गया फंजाई, एल्गी और कुछ सम इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स भी हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकल। जो ऑफस्प्रिंग होती है इसमें जो बनता है ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी, तो वो क्या होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है तो वो आइडेंटिकल हो सकता है। ठीक है। अपने पेरेंट्स की सेम कॉपी हो सकता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है तो वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा। एंड कैन बी रिफर्ड टू एज अ क्लोन। और हो सकता है कि एग्जैक्ट सेम कॉपी हो, कि आप डिफरेंस ही ना पहचान पाओ कि इसमें मतलब ये पेरेंट्स है या फिर ये ऑफस्प्रिंग है या बेबी है। ठीक है। फिर क्या चीज़ बोली जा रही है, जूस्पोर्स, कोनिडिया एक्सेट्रा। मतलब जूस्पोर्स और कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। आर द मोस्ट कॉमन asexual स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन सेवरल एल्गी एंड फंजाई। तो जूस्पोर्स और कोनिडिया जो होता है ये, इसमें क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल है स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म्ड होता है और ये किसमें देखा जाता है, एल्गी एंड फंजाई में देखा जाता है। बर्डिंग एंड गेम्यूल्स फॉर्मेशन आर कॉमन एसेक्सुअली मेथड। जो बर्डिंग होती है या गेम्यूल फॉर्मेशन होता है वो भी किस में देखा जाता है, वो एसेक्सुअल में देखा जाता है और ये भी बहुत ही कॉमन मेथड है सीन इन लोअर एनिमल, जो बहुत ही लोअर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, उसमें देखा जाता है। प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन। प्रोकैरियोटिक जो एनिमल्स होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं तो वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन किसके थ्रू, सेल डिवीज़न के थ्रू। ठीक है। और या तो बाइनरी फिजन के थ्रू या फिर ऑफ द प्लांट ऑफ पेरेंट सेल। बाइनरी फिजन एंड ऑफ पेरेंट सेल, मतलब पेरेंट सेल से ही वो बाइनरी फिजन करते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है, तो हम आपको ये बता दें कि ये कैसे होता है। देखिए, सेल डिवीज़न जो होता है, जैसे कि ये सेल था और ये आगे ऐसे करके इसमें एक न्यूक्लियस था तो इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा डिवाइड हुआ और फिर इसने दो सेल बना दिए। ठीक है, ये अलग अलग हो गया, ये सेल डिवीज़न हो गया। और जो बताया जा रहा है कि बाइनरी फिजन से, तो इसी को ही हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और ये क्या था, पेरेंट सेल था ना, पेरेंट सेल से ही दो ऑफस्प्रिंग बन गए। तो इसमें पहचाना नहीं जा सकता कि पेरेंट कौन है इन दोनों में और ऑफस्प्रिंग क्यों, क्योंकि जो पुराना सेल होता है उसी से ही न्यू दो सेल बन जाते हैं और पुराना सेल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसी से ही दो सेल बने जा रहे हैं। ठीक है। इन सेवरल एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब कि जो बहुत सारे सेवरल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जो होती हैं,
जैसे कि एंजियोस्पर्म की, तो उनमें जो स्ट्रक्चर सच एज रनर्स, राइजोम्स एंड सकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट्स एक्सेट्रा। तो ये इनके थ्रू मतलब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्स होते हैं रनर सकर्स, ये किस में पाए जाते हैं, ये एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, और इनके थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, ये कैपेबल होते हैं। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली रिफर्ड टू एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये जो मेथड होता है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का, ये जनरली किसके अंदर होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर होता है, ठीक है। Sexual reproduction involves the formation and fusion of gametes। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें एक तो फॉर्मेशन होता है और दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं जो कि आपस में फ्यूज होते हैं और उससे फिर फॉर्म होता है। आगे बताते हैं, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जटिल होता है। मतलब कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होता है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लोअर है, मतलब कि ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइम होता है तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, एज़ कम्पेयर टू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है कि बहुत जल्दी और कम टाइम में हो जाता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। Most of the higher animals reproduced almost entire by asexual reproduction। मतलब जो ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो हायर एनिमल्स होते हैं तो वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादातर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी कैटेगराइज्ड इनटू प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इवेंट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसमें थ्री इवेंट्स आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एक होता है कि प्री फर्टिलाइजेशन, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन आता है और फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन पहले ही कर चुके हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करिएगा तो आपको सारे टॉपिक की एनसीईआरटी रीडिंग मिल जाएगी, उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा लाइन बाय लाइन, ओके। और आपको एनसीईआरटी की ऑडियो बुक भी मिल जाएगी, ठीक है, आप एक बार चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में अरेंज है। प्री फर्टिलाइजेशन इन इवेंट्स इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होते हैं इनमें क्या क्या होता है, एक तो इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है कि सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि गैमेट्स का बनना, एंड गैमेट ट्रांसफ़र मतलब ये है जो गैमेट्स बन जाते हैं अब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो किस थ्रू होता है, तो वो चीज़ गैमेट ट्रांसफ़र में पढ़ाई जाती है। फिर क्या है, वाइल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसमें क्या होता है, इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद का इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो है सबसे पहले जो गैमेट फ्यूज़ होता है हो जाते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उससे जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनता है, देन उसके बाद उससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो बनने को ही हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में भी organism may be asexual, organism may be bisexual एंड यूनिसेक्सुअल। मतलब ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स पाए जा रहे हो, मेल एंड फीमेल। और या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स पाया जा रहा हो, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो यही चीज़ कही जा रही है। अगर दोनों सेक्स पाए जा रहे हैं तो वो बाईसेक्सुअल हो जाएगा, एक सेक्स पाया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है कि सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स वेरीड पार्टिकुलरली इन एंजियोस्पर्म। तो जो सेक्सुअलिटी होती है प्लांट में वो वेरी करती है अलग अलग प्लांट्स के अंदर, लेकिन जो पर्टिकुलरली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी देखी जाती है, ठीक है। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स टाइप्स ऑफ फ्लावर, क्योंकि इनमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखे जाते हैं और जो फ्लावर होता है वही प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। फिर प्लांट आर डिफाइंड एज मोनोशियस एंड डायोशियस। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मोनोशियस भी होते हैं और डायोशियस भी होते हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। फ्लावर में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि या तो फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर के अंदर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों पाए जाएंगे, या तो फिर जो है
मतलब या तो फिर यूनिसेक्सुअल होगा तो या फिर एंथर ही पाया जाएगा, या फिर जो है वो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है हमारा आर्किगोनिया, ये सब एक ही पाया जाएगा, ठीक है। फिर गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, तो हो सकता है गैमेट्स जितने भी होते हैं वो सब हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। एंड यूजुअली आर डायरेक्ट प्रोडक्ट माइटोटिक डिवीजन एक्सेप्ट अ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो जो डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एक्सेप्ट हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को छोड़ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होता है बाय माइटोसिस, ठीक है। फिर क्या है, टाइम ट्रांसफर्स ऑफ मेल गैमेट्स इन एसेंशियल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेन जो इवेंट होता है वो मेल, क्या मतलब जो फीमेल गैमेट्स होते हैं या फीमेल का जो वो होता है तो वो स्ट्राइल, वो एक किनारे रहता है, वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन मेल गैमेट्स जो होते हैं स्पर्म जैसे हो गया तो वो मूवेबल होता है, ठीक है। तो यही चीज़ कहा जा रही है कि इसमें मेन जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेल गैमेट्स का ही ट्रांसफ़र होता है, फीमेल गैमेट्स का नहीं होता है। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक जाता है, ठीक है। तो उसी को ही हम ट्रांसफ़र कहा जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे हम हैं, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स एसेंशियल, ठीक है। इट इज़ रिलेटिवली इजी बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इजी होता है एज मतलब बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि उनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स वहीं पाए जाते हैं, तो वो जो है ईजली जो एंथर या फिर स्पर्म होगा वो जल्दी से फीमेल के पास चला जाएगा, उसको कहीं और ऑर्गेनिज्म को ढूंढना नहीं पड़ता। इन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं मतलब जिनके अंदर या तो सिर्फ मेल गैमेट्स होंगे या फीमेल होंगे, तो उसमें क्या होता है कि इट अकर बाय कॉपुलेशन और साइमल्टेनियस रिलीज, सीमल्टेनियस रिलीज, मतलब ये कहा जा रहा है कॉपुलेशन के थ्रू होता है, ठीक है, या फिर सिमल्टेनियस रिलीज होता है। फिर इन एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म होते हैं आस्पिसीज प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल प्रोसेस जो होता है एंजियोस्पर्म के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू ही जो होता है गैमेट्स का ट्रांसफर्स होता है। इंश्योर द ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन विच कैरी टू पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है और स्टिग्मा जो होती है वो फीमेल पार्ट होती है। और जो है ये ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, बाय पॉलिनेशन के थ्रू। तो एंजियोस्पर्म में जो मेन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। फिर आता है हमारा सिनगैमी। तो सिनगैमी ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होने को ही हम सिनगैमी कहते हैं और उसी को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर अकर बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यही कहा जा रहा है कि ये सिनगैमी किसके बीच में होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में होती है। अगर ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो वहाँ पर सिनगैमी हो जाती है, ठीक है। अगर कहीं पे सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों वर्ड एक ही हैं। सिनगैमी कहीं पर यूज़ होगा तो कहीं पर फर्टिलाइजेशन, पर दोनों वर्ड एक ही हैं, दोनों का मतलब एक ही है, गैमेट का फ्यूज़न। सिनगेमी में अकर आइदर एक्सटर्नली, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो सिनगेमी होती है या फिर मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है वो एक्सटर्नली भी हो सकता है, मतलब आउट ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो या तो वाटर में होगा या एयर में होगा, मतलब कहीं पर ऐसी जगह पे होगा कि वो बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इंटरनली, यही चीज़ कही जा रही है। और इंटरनली जो होता है तो इनसाइड द बॉडी, मतलब इंटरनली अगर बोला बोला जा रहा है कि सिनगैमी अकर इन इनसाइड, इंटरनली तो मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सिनगेमी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड जाइगोट। सिनगेमी जो होती है मेल एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन हो जाता है तो देन उसके बाद जाइगोट बनता है, तो वही चीज़ कही जा रही है कि स्पेशलाइज्ड सेल होता है और वो क्या होता है, जाइगोट होता है, ठीक है। फिर क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। The process of development of embryo from the zygote is called embryogenesis। जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का एम्ब्रियो से जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इन एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल के अंदर क्या होता है कि द जाइगोट स्टार्ट डेवलपिंग, जो जाइगोट होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। तो जब उसका फॉर्मेशन हो जाता है तो जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एनिमल में बी आइदर ओवी पैरस और वीवी पैरस, मतलब जो एनिमल्स होते हैं
वो ओवीपेरस भी हो सकते हैं, मतलब और मतलब जो अंडे देते हैं, और विवीपेरस भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट बेबी को बॉर्न करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन एंड केयर आर बेटर इन विवीपेरस ऑर्गेनिज्म। जो एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन होती है, मतलब जो बेबी का प्रोटेक्शन होता है और केयर होती है, वो अच्छे से किस में हो पाती है, विवीपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि डायरेक्ट बेबी को मतलब जिनके अंदर डायरेक्ट बेबी बॉर्न होता है, तो उसी के अंदर ही जो है अच्छे से प्रोटेक्शन हो पाती है। जो अंडे देते हैं उनकी केयर इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है। एंड ओव्यूल्स मेच्योर इनटू सीड, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में हो जाते हैं, मेच्योर होने के बाद सीड के अंदर। फिर क्या होता है, इनसाइड द मेच्योर सीड, जो मेच्योर सीड होती है उसके अंदर द प्रोजिनेटर एंड द नेक्स्ट जनरेशन, प्रोजेनेटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन द एम्ब्रियो। फिर वो प्रोजेनेट करते रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर। फिर उसके बाद ये होता है। तो इसी तरह से एनसीईआरटी रीडिंग हमारी लाइन बाय लाइन हो चुकी है। इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हम पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करा चुके हैं, ठीक है। और इसी आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह की और भी वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।